हे महात्मा, आपने कहा कि हे राजन, रक्षा और सहायता के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। रक्षा सहायता में राम लक्ष्मण को मुझे चाहिए, लेकिन हे महात्मा, आपने राम लक्ष्मण क्या मांगा? ये राज, ये पाठ, धन दौलत आप कहें तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जरा सोच करके देखें कि राम लक्ष्मण जो है, ये छोटे छोटे बालक मैं कैसे इन्हें दे दूँ, जो कि राजा दशरथ ने चौथे पन में मांगा है, भगवान ने उन्हें दिया। हे नाथ, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप धन जन कहे, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। महाराज, आपने कहा धन दौलत राज ये सब मांग लो। महाराज, मैं धन दौलत लेके क्या करूँगा? मैं आपका राज लेके क्या करूँगा? आप सब मोह को त्याग कर और राम लक्ष्मण को हमारे साथ जाने दे। हे महाराज, ये आपने राम लक्ष्मण क्या मांगा? आपने ये नहीं सोचा कि महाराज दशरथ की ओर देखें। आप दयालु हैं, आप महात्मा हैं, आपके पास में दया होनी चाहिए। ऐहो श्रीमान, जो कुछ कहा आपने, ऐहो श्रीमान, जो कुछ कहा आपने, सो लगा बद्री के सम हृदय में कथन, ऐहो मुनि राज जो कुछ। ऐहो मुनि राज जो कुछ कहा आपने, सो लगा बद्री के सम हृदय में कथन, जब किया सुख मिले, जो किया सुख दुख जैसे मिले, जैसे तैसे मिले, चार लख के जिगरे, मान जो कुछ कहा आपने, सो लगा बद्री के सम हृदय में कथन। राज को मांग लो, ताज को मांग लो, ये राज, ये ताज मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। राज को मांग लो, ताज को मांग लो, दूंगा नहीं कुछ है इसमें कसर, राम लक्ष्मण देते बने की सरह, राम लक्ष्मण देते बने की सरह। में है, मैं सबों को एक पल में मार सकता हूँ, लेकिन राजा दशरथ वयोवृद्ध हो चुका है, एक रावण के संग मैं पार नहीं पा सकता हूँ। महाराज, आप इतने ज्ञानी होकर और फिर यह बात बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मैं जब आया तो आपने कहा, हे मुनि,
हे गुनी, क्या चाहिए आपको? जो आपको चाहिए कहने में देरी होगी, मुझे पूरा करने में जरा भी देरी नहीं होगी। फिर आप राम लक्ष्मण को मांगा, ऐसे लगता है मैंने क्या मांग लिया आपसे। आंसू बहाना शुरू कर दिए महाराज। ना मुझे राज चाहिए, ना ताज चाहिए, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। महाराज, आप ये राज और ताज इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये राम और लक्ष्मण मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। जरा आप सोच करके देखें कि मेरे छोटे छोटे बालक हैं और मैं कैसे आपके साथ में, आप घोर बियाबान जंगल में रहने वाले महात्मा, वह बाघ के चित्र को देख के डर जाते हैं, तो वह जंगल में कैसे जाएंगे। मैं राम लक्ष्मण आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। महाराज, जरा सा आप अपने अवस्था पे ध्यान दें। पूरे आपके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, फिर भी आप माया में मोहे हुए हैं महाराज। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को यह विचार नहीं से होता है, सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। विष्णु से कहता मैं चलते छोड़ गरुड़ वाहन, सिर से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका भी असर। साधु मैं परम साधु और विश्वामित्र कहाया हूँ, ब्रह्मा का मर्याद मिटा करके मैं दूसरा सृष्टि रचा हूँ। मैंने महाराज टाइम अच्छी नहीं, टाइम अच्छी नहीं, जाना मुझे सिताब, या दो लक्ष्मण राम को, या दो साफ जवाब। महाराज, मैं राम और लक्ष्मण आपको नहीं दे सकता हूँ। चाहे मोहि श्राप दो या अग्नि में जलाओ, बादल पाथर 2 साल की गिरते गिराओ, चाहे जल में डुबाओ या अग्नि में जलाओ, बांध कापर 2 साल की, मैं राम और लक्ष्मण नहीं दे सकता हूँ। नहीं, देखो मैं तुम्हारे अयोध्या को जला कर कर दूंगा। राम लक्ष्मण तुम नहीं दोगे मुझे, नहीं दोगे। अभी बताता हूँ तुम्हें। भरे सवारे घोंसी में देख अभी उठ जाता हूँ, असुरों का तप्पल दिखलाकर मैं घोड़े पर बरसाता हूँ। देखो मैं पूरे अयोध्या को जला के शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। वशिष्ठ जी अभी आप आए हैं, तब से कहाँ थे आप? आपका यह चेला जो है, जब मैं आया, हे मुनि, हे गुनी, आपको क्या चाहिए? जो आप कहेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब राम लक्ष्मण को मांगा तो औरतों की तरह आंसू बहाने लगाई। समझाओ इसे कि मैं ऐसा कैसा क्रोधी मुनि हूँ। मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। महाराज, आप इनके साथ राम लक्ष्मण को जाने दें। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी ही आज्ञा है
कि राम लक्ष्मण को आप जाने दें महाराज, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता हूँ। ठीक जय। बेटे राम लक्ष्मण, हे महात्मा, ये मेरे छोटे पुत्र ये लक्ष्मण और ये राम है। जब कभी भी इन्हें भूख लगता है तो अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहते हैं, खाने के लिए भी नहीं मांगते हैं। तो आप कठोर बियाबाद जंगल में इनको लेकर के जाएंगे। इनके भूख और प्यास का जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राक्षस एक से एक भेष बदल करके और जंगल में रहा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ये बालकों को वह पकड़ करके और खा जाए। मेरे पुत्रों के माता पिता हो तुम्ही, मेरे पुत्रों के माता पिता हो तुम्ही, उन पर रखना हमेशा दया की नजर। मेरे पुत्रों के माता, मेरे पुत्रों के माता पिता हो तुम्ही, इन पर रखना हमेशा दया की नजर। मेरे पुत्रों के माता पिता हो तुम्ही, इन पर रखना हमेशा दया की नजर। दैत्या बेलरन, दैत्या बेलरन, जरा देना मदद। दैत्या बेलरन, जरा देना मदद, क्योंकि बालक अभी कुछ उम्र ही नहीं। हाँ गुरुदेव, घोर बियाबाद जंगल में से आप जाएंगे तो हमारे इन बालकों का हाथ पकड़ लेंगे, और आज से इनके माता पिता आप ही हुए। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आप जरा भी महाराज चिंता ना करें, मेरा यज्ञ पूरा होगा। मैं राम लक्ष्मण को आपके पास ले आऊँगा, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपसे अधिक ख्याल रखूँगा। विपिन पंथ में जात ही वह रास्ता जो है भयानक है। विपिन पंथ में जात ही अंगुली लेव धराए, मम किशोर दौ भोर चित, कहीं वन में भूल न जाए। आप वन में जाएंगे तो यह हमारे बालकों का उंगली आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि रास्ता भटक जाएंगे। अभी से मैं पकड़ जाइए। जननी भवन गए प्रभु, चले जल्दी जल्दी आप दोनों भाई रुक गए, क्या कारण है? अब कहाँ जाइएगा आप? चलिए हमारे साथ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, माता से मिलने जाऊंगा, उनके आशीर्वाद से दूल्हा बोली हो जाऊंगा, कर सकूंगा जग रक्षा नाथ में, चुमके उनका कदम निर्भय चलूंगा साथ में। माता से मिलने जाएंगे आप? एक देहाती कहावत है कि ताड़ पर से गिरा तो बबूर पे आके लटक गया।
ना। बताइए, पिता से अधिक मोह जो है माँ का हुआ करता है। आपके पिताजी से मांगने में इतना विलम्ब हुआ है। यदि वशिष्ठ जी नहीं आते तो आपके पिताजी जाने नहीं देते हमारे साथ। अब आप माता से मिलने जाएंगे, क्या आपकी माता आप दोनों भाई को हमारे साथ जाने देंगे? नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा। धर्म का नाश न होगा। महज एक प्यार के खातिर मेरी माता न रोकेगी, कभी उपकार के खातिर जाते ही जाते चरण से चढ़ाऊंगा। शपथ है गुरुदेव की आपकी, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। सबसे बड़ी है माँ मैया मोरी, सबसे बड़ी है माँ। सबसे बड़ी है माँ मैया मोरी, सबसे बड़ी है माँ। सबसे बड़ी है माँ। हे बेटे, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? हे माता, पिताजी बक्सर जाने के लिए आज्ञा दे चुके हैं और आप भी आज्ञा दें, जो मैं मुनि जी का रक्षा कर कर वापस आऊँ। बेटे, जब पिताजी आज्ञा दे चुके हैं तो इसमें मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। बेटे, विद्या कलावती रहे, गोरख सदा पीते रहो। ऐ मेरे राम लखन, तुम सदा जीते रहो। जाओ, मुनि जी का जग सफल करके लौट के चले आना। पुरुष सिंह हर्ष चले हर हर, कृपा से मत भीर चले विश्व कारण कर। मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच में यह नारायण है। यदि मनुष्य होते इतना छोटी सी अवस्था में हमारे साथ नहीं जाते। सचमुच में यह नारायण है, इनका अवतार हुआ है निशाचरों को विनाश करने के लिए। राम कहा जा, घनश्याम कहा जा, धन सुधारी तुझे क्या कहा जा। राम कहा जा, धन सुधारी तुझे क्या कहा जा।
इस बाने के ऊपर अति प्रसन्न होकर 21 रुपये का पुरस्कार है। हे प्यारे राजकुमार, यहाँ से हमारे कुटी पे जाने का 2 मार्ग है। एक तो 3 जाम का है और एक 3 घंटे का है। आप बताएं कौन से रास्ते से चलेंगे आप? हे गुरुदेव, दोनों रास्ते में भेद क्या है? दोनों रास्ते में भेद यही है, जो 3 घंटे का रास्ता है वो तो बहुत ही सुगम है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग अपने आश्रम पे पहुंच जाएंगे। 3 जाम का जो है वो बहुत कठिन रास्ता है। उसमें ताड़का नाम की राक्षसिनी रहती है, जो कि मुनि महात्मा को देखते ही भक्षण कर जाती है। आप बताइए कौन सी रास्ते से जाएंगे? चलिए उधर छाप पर वो 3 जाम की राह सुख से आश्रम पहुंचकर कीजिए जग उत्साह। उसी रास्ते से जाएंगे जिसमें राक्षसी रहती है। आपको भय नहीं है? आप तो बड़े हैं, लक्ष्मण जी अभी बच्चे हैं, ये डर जाएंगे। यदि डर जाए लक्ष्मण तमाशा नहीं, क्योंकि डालेगा मुख में बतासा नहीं। हम बालक है छतरी का, लेट न हो भय का नाम। वीर देख घंटीर चढ़े, करित मुडिक संग्राम। ये कहते हैं कि मैं कोई बतासा नहीं हूँ जो मुझे खा जाएगी। इनको भी भय नहीं है, आपको भी भय नहीं है ना? ना आपको डर है ना उनको डर। डर तो है बाबा को। हाँ, बाबा को मुनि महात्मा को जब ही देखेगी टूट पड़ेगी। इसलिए ऐसा कीजिए, आप चलिएगा आगे और पीछे लक्ष्मण जी है, बीच में बाबा रहेंगे ना। बाबा को ना चल
ताड़कार निशाचरी है, बहुत से ऋषि गण को यही जन खाई है। कज्जल पहाड़ सर विकट विशाल ने रोम उठ भाई है, जल्दी से मारो तात, देख के सुखाद घाट, जल्दी से मारो नहीं तो मृत्यु निकट आई है। हे गुरुदेव, यह स्त्री है और मैं क्षत्रिय बालक हूँ, फिर मैं इसके ऊपर कैसे हाथ उठाऊं? पहले से कह रहे थे मार देंगे, अभी यहाँ कहते स्त्री है। बताइए, वही तो आप पेड़ पे चढ़ा के नीचे से काटना शुरू किए, अब बाबा का क्या होगा? सुनिए, आप कहते हैं स्त्री है नहीं मारना चाहिए, आपका भी कहना सत्य है, लेकिन आपको मालूम नहीं है जो किन स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। संसार में 4 प्रकार की स्त्री होती है जिसे नहीं मारना चाहिए। हस्तनी, पद्मिनी, चित्रनी, शंखनी, लेकिन इन चारों में हरा शंखनी। आप इसे मारिए, इसे मारने में कोई पाप नहीं है और मैं गुरुदेव होकर आदेश देता हूँ, मारिए। कारे बुढ़ा, तुम तो 2 खीरा और बकरी लेके आए हो। आज तुमको साथ साथ ये दोनों के खाने से मुझे आनंद आएगा। आज विधाता बैठे बैठे मुझे लिए 3 आहार भेजे हैं। खाऊं खाऊं तुझे मैं, खाऊं रे खाऊं खाऊं तुझे। बड़का के खाऊं कि छोटका के खाऊं, बड़का के खाऊं कि छोटका के खाऊं, बूढ़ा के हड्डी खाऊं खाऊं रे खाऊं खाऊं मैं तुझको। अपने भी खाऊं, अपने बच्चों को खिलाऊं, अपने भी खाऊं, अपने बच्चों को खिलाऊं। कर कर हड्डी चबाऊं रे खाऊं खाऊं मैं तुझको, खाऊं रे खाऊं खाऊं मैं तुझको। भगा देना दुष्टा, यह कोई मुनि महात्मा नहीं है जो तुझे भक्षण कर जाएगी। सावधान हो जाओ। चटनिए में पास कर दिया। अच्छा किए, धन्य भगवान, मैं आपके दान कला पर बहुत ही खुश हूँ। प्रसन्न होकर आपको यह दान दे रहा हूँ। जब तक आप संग्राम भूमि में रहेंगे, भूख प्यास निंदा ये सब कुछ नहीं सताएगी। और पुनः जिसके ऊपर ये बाण वार करेंगे, आपके कर्कश में फिर दोबारा आ जाएगा।